गुड मॉर्निंग क्लास फर्स्ट। आज हम लोग हिंदी लैंग्वेज स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3। ठीक है, चैप्टर 2 तक मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया है और जैसे जैसे वीडियोस में आपको पढ़ाया जा रहा है वैसे वैसे आप लोग पढ़िए और अपने अपने बुक्स और कॉपीज़ कंप्लीट करते रहिए। ठीक है, तो जिन बच्चों ने बुक्स नहीं लिए बेटा बुक्स ले लो। चैप्टर 1 ये देखिए हमारा था भाषा और व्याकरण, ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया है, बुक भी फिल करवा दी है एंड कॉपी में आपको क्या करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। फिर था हमारा चैप्टर 2 वर्णमाला, ये भी मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है, बुक कॉपी सब कंप्लीट करवा दी है। अब हमारा है चैप्टर 3 मात्राएँ। ठीक है, जल्दी जल्दी से आप लोग अपनी अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए। चैप्टर 3 पेज नंबर 12। ठीक है, मात्राएं, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिंबल्स। ओके, मात्राएं आप लोगों ने पढ़ी है, बड़ा की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, ये जितने भी जो स्वर होते हैं यानी छोटा आ से लेकर के आपका अंग आहा तक इन सब की मात्राएं होती है ना, क्योंकि मात्राएं तो सिर्फ स्वर की होती हैं, व्यंजन की तो होती नहीं है। तो आज हम लोग मात्राओं का ज्ञान करेंगे, पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले क्या लिखा है, छोटा आ को छोड़कर सभी स्वरों के अपने खास चिन्ह होते हैं और ये चिन्ह ही मात्रा कहलाते हैं। यानी कि जो आपका छोटा आ होता है इसमें कोई चिन्ह नहीं लगा होता है। ठीक है, लेकिन जैसे आपका छोटा की जगह बड़ा हो गया ना, तो इसमें ये देखो ये चिन्ह लगा है। फिर इसी तरह आपका बड़ी हो गया, इसमें ये चिन्ह लगा है। तो ये जो चिन्ह लगा होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? मात्रा। ठीक है, जब किसी स्वर और व्यंजन को एक साथ जोड़कर लिखते हैं तो उसका रूप बदल जाता है ना, या मात्रा के कारण होता है। जब हम लोग स्वर और व्यंजन को एक साथ मिला करके लिखते हैं तो उसका रूप बदल जाता है। क्यों बदल जाता है? क्योंकि उसमें मात्रा मिल जाती है। अब हम लोग स्वरों की मात्राएं देखेंगे कि कौन कौन सी होती है। जैसे कि आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है कि छोटा आ की कोई मात्रा नहीं होती है, छोटा आ का सिर्फ ये हलंत चिन्ह होता है। यानी कि अगर ये हलंत चिन्ह लगा है तो पता चले कि इसमें छोटा आ नहीं जुड़ा है, लेकिन अगर ये हलंत चिन्ह नहीं लगा है तो इसमें पता चल रहा है कि ये छोटा आ जुड़ा हुआ है ना। तो वैसे ही देखो छोटा आ ये हमारा स्वर है और इस साइड पे उसकी मात्राएं हैं और इस साइड पे देखो शब्द लिखे हैं। तो जैसे देखो छोटा आ है, छोटा आ की कोई मात्रा नहीं होती है, इसको एज इट इज वैसे ही लिख देते हैं। फिर उसके बाद छोटा आ के बाद क्या आता है? बड़ा आ। बड़ा आ में कौन सी मात्रा होती है? ये वाली मात्रा होती है ना। जैसे देखो लिखा है बाजा, बा के बाद बड़ा की मात्रा लगी, जा के बाद बड़ा की मात्रा लगी, तो क्या हो गया? ये बाजा। अब मान लो जैसे हमें बड़ा की मात्रा लगानी है या लिखना है तो इसको तो हम ऐसे लिखेंगे नहीं ना, बा बड़ा आ जा बड़ा आ। क्या हम लोग ऐसे लिखेंगे? ये तो गलत हो जाएगा। हम लोग कैसे लिखेंगे? बा में बड़ा की मात्रा लगाएंगे, फिर जा में बड़ा की मात्रा लगाएंगे, तो क्या हो गया? ये बाजा। ठीक है, वैसे ही देखिए ये है हमारा छोटी की मात्रा ये होती है, यानी एक लाइन ऐसे खींच करके फिर ऐसे खींचते हैं किसी भी इसके वर्ण के ऊपर। जैसे ये हो गया आपका का। ठीक, ये देखो ये लिखा भी है का में छोटी की मात्रा किरण। ठीक है, फिर देखो बड़ी की मात्रा जस्ट इसके अपोजिट होती है, यानी छोटी की मात्रा यहाँ से शुरू होती है, बड़ी की मात्रा यहाँ से शुरू होती है ना। तो देखो ये लिखा है ला में बड़ी की मात्रा लगी है, फिर चा में बड़ी की मात्रा लगी, तो क्या हो गया? ये लीची। ठीक है, जैसे इसको देखो की बोलने में ये ई आता है छोटी, किरण, लेकिन ये लीची, इसको थोड़ा हम लोग बड़ी की मात्रा देर तक बोलते हैं। फिर उसके बाद देखिए ये है छोटा ऊ की मात्रा। जैसे देखो लिखा है ना दा में छोटा मात्रा लगी, फिर माँ क्या हो गया? दुम। फिर जैसे छोटा की मात्रा ऐसे लगती है तो बड़ा की मात्रा ऐसे लगती है, ये है बड़ा ऊ की मात्रा है ना।
फिर देखो ये जैसे ये लिखा है ना दा में बड़ा ऊ की मात्रा ध, क्या हो गया ये दूध। इसको देखो जल्दी बोलते हैं ना दुम, इसको देर से बोलते हैं दूध। फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट पेज, ये हो गया आपका छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ। फिर उसके बाद है हमारा देखिए री में किसी भी वर्ण के नीचे ये बस ऐसे छोटा सा बना देते हैं, तो ये आपकी री की मात्रा होगी। जैसे देखो ये लिखा है ना वृक्ष, वा में री की मात्रा क्ष, क्या हो गया ये वृक्ष। फिर देखिए ये है ए की मात्रा बस ऐसे सिंगल हम लोग लाइन खींचते हैं, यानी कि कोई भी वर्ण लिखते हैं तो उसके ऊपर ए की मात्रा ये हम लोग लगा सकते हैं। जैसे देखो क्या लिखा है ठा है, ठा के ऊपर ए की मात्रा लगाए तो क्या हो गया ये ठे। फिर ला में बड़ा की मात्रा, क्या हो गई ये ठेला। फिर ए की मात्रा, यहाँ पर हम लोग ए की मात्रा में सिंगल लाइन खींचते हैं और ए की मात्रा में डबल लाइन खींचते हैं, तो ये हो गई आपकी ए की मात्रा। जैसे देखो बा के ऊपर ए की मात्रा है ना बैल। फिर देखिए फिर है ओ की मात्रा ऐसी होती है, जैसे देखो ये लिखा है ना माँ में ओ की मात्रा मोर, क्या हो गया ये मोर। फिर अ की मात्रा, जैसे ये सिंगल लाइन खींच कर कैसे करते हैं एक बार, वैसे अ में सिंगल लाइन ही खींच करके डबल ऊपर से डबल लाइन लगाते हैं, तो ये हो गया हमारा अ की मात्रा। जैसे देखिए ला में अ की मात्रा, का में बड़ी की मात्रा, तो क्या हो गया ये लौ की, ठीक है लौकी। फिर उसके बाद देखिए ये अंग की बिंदी होती है, बस वर्ण के ऊपर एक बिंदी लगती है। जैसे देखो पा के ऊपर एक बिंदी लग गई, और उसके बाद खा, इसको हम लोग अनुस्वार भी बोलते हैं, तो ये क्या हो गया पंख। फिर उसके बाद है चंद्र बिंदी, यानी कि ये छोटा आ के ऊपर जो चंद्र बिंदी लगती है तो उसकी मात्रा ये ऐसे होती है, इसको हम लोग अनुनासिक भी बोलते हैं। जैसे ये देखो चा में बड़ा की मात्रा, उसके ऊपर चंद्र बिंदी, फिर द चांद, ठीक है। तो ये हो गया आपका देखिए छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटा बड़ा, ये उसकी मात्राएं हैं, छोटा की कोई मात्रा नहीं होती। फिर उसके बाद है आपका री ए ओ अ, ठीक है। फिर ये इसकी मात्राएं हैं, तो ये मात्राएं तक आपका ये यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद यहाँ से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी। ओके क्लास, नेक्स्ट वीडियो में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, मतलब पढ़ाने के लिए। अब बुक फिर मैं बाद में करवाऊँगी, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। ओके, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो या तो आप लोग स्कूल में आकर के क्लियर कर सकते हैं, या तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके, बाय बाय।